आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिबास एपिसोड 9। फायजा किचन में सब्जी काट रही हैं, तभी आयजा इनके पास आकर बैठ जाती है। अम्मी, क्या भाई वाकई इल्हाम आपी से शादी करना चाहते हैं? वो संजीदगी से पूछती है। हम रिश्ता लेकर जा चुके हैं आयजा, तुम अब ये सवाल कर रही हो? वो नफी में सर हिलाती हुई अफसोस से कहती हैं। मगर अम्मी, इल्हाम आपी ही क्यों करती है जैसे इसे ये बात हजम ना हुई हो। एक तो वो भाई से बड़ी हैं, ऊपर से वो 3 साल तक किसी से मंसूब रही हैं। फिर कोई और नहीं मिल रहा तो भाई से करा दें हम इनकी शादी। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए चिढ़कर कहती है। इसकी बातों के दौरान ही आहिल वहां आता है और खामोशी से पीछे खड़े होकर इसकी तमाम बातें सुनता है। आयजा, मुझे तुमसे इस किस्म की फजूल बात की हरगिज तवक्को नहीं थी। फायजा मायूसी से इसे देखते हुए कहती हैं। जो भी हुआ इसमें कसूरवार हम इल्हाम को क्यों समझें? और अगर कोई मोहब्बत और चाहत से इसका साथ मांग रहा है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। और मैं याद करवा दूं तुम्हें कि वो भी कुछ लगती है तुम्हारी, वो गुस्से में कहती हैं। आयजा नजरें झुका लेती है। मैं जानता हूँ आयजा, तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है और तुम हर चीज बेहतरीन देखना चाहती हो मेरे लिए। आहिल इसके पास आकर बैठता हुआ इसे मुखातिब करता है। फायजा और आयजा, जो अब तक इसकी आमद से अनजान थी, दोनों नजरें उठाकर इसे देखती हैं। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि मेरे लिए खुशियां या खूबसूरती में से कोई एक चीज चुनो, तो क्या चुनोगी तुम? वो निहायत आराम से सवाल पूछता है। जाहिर है भाई, मैं आपके लिए खुशियां ही चुनूंगी, वो बिना कुछ सोचे झट से जवाब देती है। तो इल्हाम मेरी खुशी है आयजा। वो मुख्तसर लफ्जों में इसे अपनी मुकम्मल बात समझा देता है। फायजा फख्र से अपने बेटे को देखती है कि वो कितनी आसानी से इन्हें इल्हाम की अहमियत का एहसास करवा गया है। आयजा निर्दामत से सर झुकाती है। आई एम सॉरी भाई, आयजा कहती है। हालात कुछ भी हो जाए, इंसान खड़ा रहता है, पर इंसान वहां टूटकर बिखर जाता है जिस लम्हे इसके अपने इस पर आवाज उठाने लगे। इस बात को हमेशा याद रखना और अपना दिल इल्हाम की जानिब से साफ कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई इनसे शादी का ख्वाहिशमंद है, वो नहीं। वो कहता इसके सर पर प्यार से हाथ रखता है। आयजा इसे देखकर इकरार में सर हिलाती है। वो भी मुस्कुराता है। इतने में इसका फोन बजता है। वो कॉल सुनने के लिए वहां से उठ जाता है। इल्हाम अपने कमरे में बैठी है, तभी तालिब साहब आसिया के साथ वहां आते हैं। इल्हाम, कुछ बात करनी थी बेटा तुमसे, वो बैठते हुए कहते हैं। जी बाबा, वो कहती बारी बारी दोनों को एक नजर देखती है। इल्हाम, तुम मेरा मान हो बेटा, और मुझे यकीन है तुम मेरा मान कभी टूटने नहीं दोगी। बेटा, माँ बाप के लिए उसकी औलाद की शादी इनका सबसे बड़ा फर्ज और खुशी है, और जो कुछ भी माजी में हुआ, इन सब के बाद हम डर गए हैं अंदर से तुम्हारे लिए। बेहद फिक्रमंद है कि पता नहीं फिर कहीं दोबारा कमसर्फ और दोगले किस्म के लोगों से तुम्हारा वास्ता न पड़ जाए। पता नहीं कौन कितने पर्दों में छुपा निकले। हम डरने लगे हैं इल्हाम। वो इल्हाम को देखते हुए मोहब्बत से कहते हैं। और इन सब बातों के दरमियान अचानक से आहिल के रिश्ते का आना मानो हमारे जख्मों पर मरहम जैसा लग रहा है। वो लम्हे भर को रुकते हैं। वो नजरें झुकाए इनकी बातें सुन रही है। आहिल अच्छा लड़का है इल्हाम, जिस पर हम दोनों आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं तुम्हारे हवाले से। इसके बाद हमें किसी चीज का डर और खौफ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। वो ठहर कर अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं। तुम जानती हो,
एक बेटी की रुखसती करते वक्त माँ बाप दुनिया के सबसे बहादुर इंसान बन जाते हैं, जो अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के हवाले कर देते हैं। लेकिन उसी लम्हे वो दुनिया के सबसे डरपोक इंसान भी होते हैं, जो अंदर से अपनी औलाद और इसके मुस्तकबिल के लिए, इसकी नई जिंदगी के लिए डर रहे होते हैं। वो आराम आराम से कहते जा रहे हैं, आहिल से शादी के बाद शायद हम दोनों वो आसिया की जानिब देखते हैं, इस खौफ और डर से आज़ाद हो जाएंगे जिसके भावर में पिछले कुछ महीनों से फंसे हैं। वो चंद लम्हों को खामोश होते हैं। लेकिन तुम पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा, तुम सोच लो, वक्त ले लो आराम से। वो खड़े होते हुए कहते हैं। वो भी खड़ी हो जाती है। जिसमें तुम खुश रहो, वो इसका माथा चूमते हुए कहते हैं, फिर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आसिया भी एक उम्मीद नजर इल्हाम पर डालकर बाहर निकल जाती हैं। आहिल फोन सुनने कमरे में आता है। फातिमा की कॉल है। वो फोन उठाकर कान से लगाता है। हाँ भाई, क्या हाल अहवाल रहा फिर? फातिमा सीधा सवाल दागती हैं। मैं अपना मुकदमा खुद लड़ाया हूँ खाला, अब फैसले का इंतजार है, वो मुख्तसरन कहता है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द या देर फैसला तुम्हारे हक में ही आएगा। वो पुरउम्मीद लहजे में कहती हैं। वो मुस्कुराता हुआ फोन बंद करता है। आधी रात का वक्त है। सब अपनी अपनी थकावट से चूर होकर नींद की वादियों में गुम हो चुके हैं, पर इल्हाम की आंखों से नींद कोसों दूर है। इधर यही हाल आहिल का भी है। वो वॉशरूम से शर्ट और ट्राउजर में बाहर आता है, फिर साइड टेबल से सिगरेट का डब्बा उठाकर बालकोनी में आ जाता है और सिगरेट जलाकर फूंकने लगता है। शादी तो करनी है ना इल्हाम आपको, तो मुझसे ही कर लें। बिस्तर पर लेटे लेटे इल्हाम को आहिल की बात याद आती है। तुम बाद में पछताओगे आहिल। आहिल को इल्हाम का जुमला अपने कानों में सुनाई देता है। वो नफी में सर हिलाता हुआ मुस्कुराता है। पछताया गलतियों पर जाता है, मोहब्बत में तो सिर्फ चाहा जाता है। इल्हाम को आहिल का अगला कहा हुआ जुमला सुनाई देता है। वो बेचैनी से करवट बदलती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं आहिल। हम एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल बनकर जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। वो सिगरेट का कश लगाता हुआ इसका अगला जुमला सोचता है। मोहब्बत सब कुछ परफेक्ट कर देती है लड़की। अब वो ज़ेरे लब कहता हुआ मुस्कुराता है। परफेक्ट कपल क्या होता है इल्हाम? इंसान अपने रिश्ते को खुद परफेक्ट बनाता है। वो सोचते हुए आहिल की बातें उठकर बैठ जाती है। फजूल के अंदेशों को अपने दिल में जगह देकर खुद की खुशियों पर पहरे मत बिठाएं। वो बेचैनी से बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए मुसलसल आहिल की बातों को सोच रही है। आहिल पर हम दोनों आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं तुम्हारे हवाले से। इससे शादी के बाद हम हर किस्म के डर और खौफ से आज़ाद हो जाएंगे। अब वो तालिब साहब की कही हुई बात सोचते हुए बेचैनी से पहलू बदलती है। हो गई है आपसे मोहब्बत, पता नहीं कब, लेकिन चाहत बन गई है आप मेरी। वो अपना सर हल्के हल्के बैकग्राउंड पर मारती है, जैसे अपनी उलझनों को दूर करना चाह रही हो। इसे कैसे हो सकती है मुझसे मोहब्बत, वो सोचती है। आहिल वापस कमरे में आकर अपना मोबाइल उठाता है और मैसेज लिखकर सेंड करता हुआ मुस्कुराता है। वो सोच ही रही है कि दरमियान में इसका मोबाइल बजता है। वो हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाकर देखती है। स्क्रीन पर आहिल का मैसेज जगमगा रहा है। वो उठकर बैठते हुए मैसेज खोलकर पढ़ती है। वो एक शख्स जो कम कम मयस्सर है हमको, आरजू है किसी रोज वो सारा मिल जाए। वहां पर ये शेर जगमगा रहा है। वो पढ़कर मोबाइल वापस रख देती है और दोबारा बैकग्राउंड से सर टिकाकर आंखें मूंद लेती है।
सुबह नाश्ते की टेबल पर आसिया और तालिब साहब बैठे हैं। जब ही इल्हाम भी आती है वो इनके साथ खामोशी से नाश्ता करने लगती है। तालिब अपना नाश्ता ख़त्म कर कर उठ रहे होते हैं जब इल्हाम इन्हें मुखातिब करती है। अब्बू। वो पलटकर इसे देखते हुए वापस बैठ जाते हैं। वो अपनी प्लेट पर नजरें झुकाए हुए हैं। आप बड़ी फुप्पो को हाँ कर दें। मैं तैयार हूँ आहिल से शादी के लिए, वो निहायत ही आराम से अपने लिए निवाला बनाती हुई कहती है। वो हैरत से इसे और फिर इसके हाथ को देखते हैं। आर यू श्योर? जैसे यकीन करना चाह रहे हो। वो सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक करती है। आसिया बेगम उठकर इसे खुद से लगा लेती हैं। तालिब साहब भी मुस्कुराकर इसे देखते हैं। इल्हाम की रजामंदी की खबर तीनों घरों में जंगल की आग की तरह फैल गई है। सब इसी शाम तालिब साहब के घर पर मौजूद थे। फायजा बेगम ने इल्हाम को वहीं पर रस्मन अपने कंगन पहनाए। सबने मशवरे के बाद आने वाले जुम्मा को निकाह और हफ्ते के दिन रुखसती तय की थी। सभी बड़े अपनी जिम्मेदारियों और तैयारियों में मसरूफ हो गए, जबकि तमाम कजन्स हल्ला गुल्ला और तफरी में। जबकि शोर शराबे में कितनी जल्दी निकाह का वक्त आन पहुंचा किसी को एहसास तक न हुआ। ऑफ वाइट फ्रॉक और लाल दुपट्टे में तैयार इल्हाम तमाम बड़ों के दरमियान बैठी है। जब मौलवी साहब इससे इजाब व कबूल करवाने के बाद वाइट ही कुर्ते पजामे में मलबूस आहिल की जानिब मुतवज्जा होते हैं और निकाह को पाया तकमील तक पहुंचाकर दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं। दुआ के बाद वो एक दूसरे के गले लगकर इनको मुबारकबादें देते हैं।